क्या आपको भी बचपन से बदतमीज कहा गया है या आपके घर में आपको ओवर स्मार्ट या जिद्दी बोलकर चुप करा दिया जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बदतमीज नहीं हो, आप पागल भी नहीं हो। असल में आपका आईक्यू उन लोगों से कहीं ज्यादा है जिनके बीच आप रह रहे हो। और इस सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। सोसाइटी को एवरेज लोग इसलिए पसंद है क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें डराना और उन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाना आसान होता है। पर एक हाई आईक्यू वाला दिमाग कभी गुलामी नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा उनसे सवाल पूछेगा। जब आप पूछते हो कि मैं ये पुरानी ट्रेडिशंस को क्यों मानूं या इस बात का लॉजिक क्या है, तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और जब उनके पास जवाब नहीं होता, तब वो आपकी इंटेलिजेंस को बदतमीजी का नाम दे देते हैं। वो आपको चुप इसलिए नहीं कराते क्योंकि आप गलत हो। वो आपको चुप इसलिए कराते हैं क्योंकि आपने उनके डर और उनकी हिपोक्रेसी पर सवाल किया है। आज की इस वीडियो में हम ओशो और मॉडर्न साइकोलॉजी की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपका हाई आईक्यू आपके लिए एक कर्स बन गया है और कैसे आप इस ओबीडियंस के जाल से बाहर निकल सकते हो बिना अपना सुकून खोए। तो अगर आप भी इस एवरेज लोगों की दुनिया में मिसफिट फील करते हो, तो ये वीडियो आपकी लाइफ के मायने और इमोशनल गिल्ट जो आपको सोसाइटी से मिले हैं उसे हमेशा के लिए बदल देगी। सो वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड ओबीडियंस। बियॉन्ड ओबीडियंस पर आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ओबीडियंस यानी आज्ञाकारी होना असल में क्या है। ओबीडियंस होनी चाहिए अपनी लाइफ के प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन के लिए, ना कि लोगों के डर के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बिना क्वेश्चन किए उन लोगों की बातें मान रहे हैं जो खुद अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं। हम उन पुरानी दीवारों को नया करने की कोशिश कर रहे हैं जो अंदर से सड़ी हुई हैं। बियॉन्ड ओबीडियंस का मतलब है अपनी इंटेलिजेंस को आज्ञाकारी होने से ऊपर रखना। चलो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, द एल्गोरिदम वर्सेस द ग्लिच। सोसाइटी एक सिस्टम की तरह है। इस सिस्टम में हर किसी को एक रोल मिला है। बेटा है तो उसके ये रोल हैं, बहू है तो उसे ये चीज़ें करनी है, फादर हैं तो वो हमेशा सही होंगे। ये एक कोड है जो सदियों से चला आ रहा है। सोसाइटी को एवरेज लोग इसीलिए पसंद है क्योंकि वो इस एल्गोरिदम में फिट बैठते हैं। वो सिस्टम को अपग्रेड नहीं करते, वो बस सिस्टम के यूज़र बने रहते हैं। उन्हें कंट्रोल करना आसान है क्योंकि उनका अगला स्टेप प्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन एक हाई आईक्यू वाला पर्सन इस एल्गोरिदम में एक ग्लिच की तरह होता है। जब आप सवाल पूछते हो, तब आप उस कोड को ब्रेक कर देते हो। तो जब आप पूछते हो कि मैं इस करियर को क्यों चुनूं या इस रस्म या ट्रेडिशन का लॉजिक क्या है, तो पूरे सिस्टम में एरर आने लगता है। सोसाइटी बौखला जाती है क्योंकि उनके पास आपके सवाल का कोई लॉजिकल आंसर नहीं होता। उनके पास सिर्फ लेगेसी होती है। असल में उन्हें आपके बुरे होने से डर नहीं लगता, उन्हें आपके अवेकन्ड होने से डर लगता है। क्योंकि एक इंसान जो अवेयर हो गया, वो अब पुराने सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता। वो अब भीड़ का हिस्सा बन ही नहीं सकता। इसीलिए वो आपको एरर या बदतमीज बोलकर सिस्टम से निकालने की कोशिश करते हैं। पर याद रखिए, हर बड़ा चेंज, हर बड़ी इन्वेंशन इसी ग्लिच से शुरू हुई है। एक्चुअल में सोसाइटी को एवरेज लोग इसलिए पसंद है क्योंकि उन्हें हैंडल करना आसान है। उन्हें सिर्फ थोड़ा सा डर दिखाओ, जैसे सोशल बायकॉट का डर, परिवार की इज्जत का डर या लोग क्या कहेंगे का डर, और वो चुपचाप ओबीडियंस यानी गुलामी के रास्ते पर चलने लगते हैं। बट अगर आप इन रास्तों पर नहीं चलते, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस सिस्टम से ऊपर उठ चुके हो। पॉइंट नंबर 2, द गिफ्टेड चाइल्ड ट्रॉमा। आपका बचपन आपसे कैसे छीन लिया गया। पॉइंट नंबर 2 हमारे दिमाग के उस कोने को छुएगा जिसे हमने सालों से बंद कर रखा है। साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ी राइटर हैं, एलाइस मिलर। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, द ड्रामा ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड। ये गिफ्टेड चाइल्ड कौन है? ये आप हो। एक ऐसा बच्चा जिसका आईक्यू एवरेज से ज़्यादा था, जो अपने माँ बाप की खामोशी, उनका गुस्सा और उनके दिमाग में चल रही हलचल को उनके बोलने से पहले ही रीड कर लेता था। ज़्यादा इंटेलिजेंट होने का सबसे बड़ा लॉस ये है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हो। जब आप छोटे थे, आपने देख लिया था कि आपके पिता या आपकी माँ तब खुश होते हैं जब आप उनकी बात मानते हो, जब आप शांत रहते हो या जब आप उनके अधूरे सपने को पूरा करते हो। आपने अपना बचपन, अपनी मासूमियत और अपनी सारी असली पर्सनालिटी सिर्फ इसलिए दफन कर दी ताकि घर का माहौल खराब ना हो।
आपने ओबीडियंस को एक ढाल की तरह यूज किया ताकि आप उनके गुस्से का शिकार ना बन सको। आज जब आप बड़े हो गए हो, तब वही हाई आईक्यू आपको अंदर से खा रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपका दिमाग उनकी हिपोक्रेसी को देख सकता है। आप देख सकते हो कि जो इंसान आपको संस्कार सिखा रहा है, वो खुद अंदर से कितना खोखला है। आप देख सकते हो कि इज्जत के नाम पर आपका सिर्फ इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लेकिन जब आप ये सब बोलने की कोशिश करते हो, तब सोसाइटी आपको अनग्रेटफुल का टैग दे देती है। वो कहती है उन्होंने तुम्हें पाला है, तुम्हें उनसे सवाल कैसे। आप देख सकते हो कि इज्जत के नाम पर आपका सिर्फ इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लेकिन जब आप ये सच बोलने की कोशिश करते हो, तब सोसाइटी आपको अनग्रेटफुल या एहसान फरामोश का टैग दे देती है। वो कहते हैं उन्होंने तुम्हें पाला है, तुम उनसे सवाल कैसे कर सकते हो। हाई आईक्यू लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि वो ब्लाइंडली प्यार नहीं कर सकते। उन्हें प्यार के लिए रिस्पेक्ट और लॉजिक चाहिए होता है, और जब उन्हें अपने ही घर में लॉजिक की जगह सिर्फ अंधी आज्ञाकारी यानी कि ब्लाइंड ओबीडियंस दिखती है, तब वो मेंटली आइसोलेट होने लगते हैं। एलाइस मिलर कहती हैं कि ऐसे गिफ्टेड बच्चे अक्सर बड़े होकर डिप्रेशन या डीप लोनलीनेस का शिकार होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए जीना सीखा ही नहीं। वो हमेशा दूसरों को खुश करने के एल्गोरिदम पर चलते रहे। नाउ वी टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3, मेंटल हेल्थ एंड हाई आईक्यू। पॉइंट नंबर 3 उन लोगों के लिए है जिन्हें अक्सर ये ताना सुनने को मिलता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो या ओवरथिंक करते हो। मॉडर्न सोसाइटी में हाई आईक्यू वाले लोगों को अक्सर एंग्जाइटी या डिप्रेशन का मरीज मान लिया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपको एंग्जाइटी क्यों होती है? असल में आप बीमार नहीं हो, आप ओवर अवेयर हो। एक एवरेज दिमाग सिर्फ वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है, पर एक हाई आईक्यू वाला दिमाग एक राडार की तरह होता है। आप लोगों के वर्ड्स के पीछे का झूठ पकड़ लेते हो। आप उनके बॉडी लैंग्वेज में छिपी नफरत या मैनिपुलेशन को देख पाते हो। जब आपका परिवार या आपका पार्टनर कुछ कहता है और उसका एक्शन कुछ और कहता है, तब आपका दिमाग उस पैटर्न मिसमैच को भी तुरंत पकड़ लेता है। और यहीं से शुरू होती है वो ओवर थिंकिंग जिसे दुनिया पागलपन कहती है। द सोशल आइसोलेशन। हाई आईक्यू लोगों की सबसे बड़ी मेंटल परेशानी ये है कि वो स्मॉल टॉक नहीं कर सकते। उन्हें मौसम या पड़ोसी की नई कार पर बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें वो टॉर्चर लगता है। वो बात करना चाहते हैं यूनिवर्स के बारे में, ट्रुथ के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। पर जब आपको अपने आसपास ऐसे लोग नहीं मिलते जिनसे आप डीप कनेक्ट कर पाओ, तब आप अंदर की तरफ मुड़ जाते हो, यानी आइसोलेशन की तरफ। ओशो का पर्सपेक्टिव। ओशो कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज अ लोनली अफेयर। उन्होंने कहा था कि अगर आप इंटेलिजेंट हो, तब आपको अकेलेपन से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भीड़ हमेशा वहीं होती है जहां लॉजिक खत्म होता है। आपकी मेंटल हेल्थ तब खराब नहीं होती जब आप ज़्यादा सोचते हो। आपकी मेंटल हेल्थ तब खराब होती है जब आप गलत लोगों के बीच रहकर उनका झूठ और मैनिपुलेशन चुपचाप सहते हो। आपका दिमाग बीमार नहीं है, वो बस उस जहरीले माहौल से एस्केप मांग रहा है। पॉइंट नंबर 4 इज द बर्डन ऑफ हाई पोटेंशियल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बचपन में सब ने आपको गॉड गिफ्टेड कहा? सब ने कहा कि ये बच्चा तो बड़ा होकर दुनिया बदल देगा। सुनने में ये तारीफ लगती है, लेकिन रियलिटी में ये एक इनविजिबल बोझ है जो आप सारी जिंदगी अपने कंधों पर लेकर घूमते हो। हाई आईक्यू लोगों का सबसे बड़ा डर फेल होना नहीं होता, बल्कि एवरेज रह जाना होता है, क्योंकि आपको इतनी बार स्पेशल बोला गया कि अब आपको लगता है कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि आप हर काम को परफेक्ट करना चाहते हैं, और इसी परफेक्शन के चक्कर में आप इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि आप काम शुरू ही नहीं कर पाते। अभी तक हमने बात की कि हाई आईक्यू लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब हम सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। क्या हम कह सकते हैं कि हाई आईक्यू लोगों का दिमाग ही उनका दुश्मन है? बिल्कुल नहीं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी किताब में नहीं, बल्कि आपके नज़रिए में है। सबसे पहले, डन इज बेटर देन परफेक्ट का मंत्रा अपनी लाइफ में उतार लीजिए। आपका दिमाग आपको 100 बहाने देगा कि काम परफेक्ट नहीं हुआ, पर आपको दिमाग को बोलना है कि मुझे आज सिर्फ स्टार्ट करना है। परफेक्शन एक जेल है और एक्शन उसकी चाबी। दूसरी बात, फाइंड योर इंटेलेक्चुअल ट्राइब। अगर आपको लगता है कि कोई आपको समझता नहीं, तो शायद आप गलत कंपनी में हैं।
उन लोगों को ढूंढिए जो आइडियाज़ की बात करते हैं, ना कि लोगों की। इंटरनेट के इस ज़माने में आपकी तरह सोचने वाले लोग सिर्फ एक क्लिक दूर हैं। उन्हें ढूंढिए ताकि आपका अकेलापन आपको बोझ ना लगे। तीसरा और सबसे ज़रूरी सॉल्यूशन, फिजिकल ग्राउंडिंग। जब आपका दिमाग इतनी तेज़ी से भागे कि आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो, तो दिमाग से निकलकर अपनी बॉडी में वापस आइए। जिम जाइए, मिट्टी में चलिए, या कोई ऐसी हॉबी पकड़िए जिसमें दिमाग नहीं, हाथों का इस्तेमाल हो। जब आपका शरीर थक जाता है, तभी आपका दिमाग आपको सॉल्यूशन देता है। और याद रखिए, आपका आईक्यू सिर्फ एक नंबर है, आपकी पूरी कहानी नहीं। खुद को अलाउ कीजिए थोड़ा एवरेज होने के लिए, थोड़ा बेवकूफ़ बनने के लिए, और थोड़ा खुलकर जीने के लिए। क्योंकि असली इंटेलिजेंस वही है जो आपको खुश रहना सिखाए, ना कि वो जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर दे। हमारा दिमाग कभी चुप नहीं होता। अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, हाई आईक्यू होना एक ब्लेसिंग है, क्योंकि हम स्मार्ट हैं। पर सच ये है कि हम हर वक्त थके हुए रहते हैं अपने ही ख्यालों से। देखो, लाइफ में हर चीज़ का लॉजिक ढूंढना बंद कर दो। पहली बात, जब दिमाग बहुत ज़्यादा चले तो कोई आसान काम करो जिसमें दिमाग नहीं, हाथ इस्तेमाल हो। चाहे वो खाना बनाना हो, सफाई करना हो, या सिर्फ वॉक। जब बॉडी थकती है तभी ये दिमाग शांत होता है। दूसरी बात, आप अपने आप को एवरेज होने की परमिशन दे दो। ज़रूरी नहीं है आप हर काम में टॉप करो या हर बार कुछ महान करो। कभी कभी सिर्फ नॉर्मल रहना ही सबसे बड़ा सुकून है। परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ दो, क्योंकि वो एक ऐसी रेस है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, अकेले मत रहो। हमें लगता है कि हमें कोई समझ नहीं पाएगा, पर यकीन मानिए, आपकी तरह सोचने वाले और भी बहुत लोग हैं। उनसे बातें कीजिए, दिल हल्का कीजिए। एंड आई होप इस वीडियो को सुनकर आपको भी लगा होगा कि चलो एटलीस्ट इस रेस में आप अकेले नहीं हो। अगर आप भी ऐसे किसी फेज से गुजर रहे हो तो नीचे कमेंट में एक रेड हार्ट ज़रूर छोड़ना, ताकि हमें भी पता चले कितने लोग सेम सिचुएशंस में हैं और सेम सोचते हैं। वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर करना, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुद के साथ थोड़ा जेंटल बनिए और खुश रहिए। थैंक यू।